हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइस मैं 9 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के एनटीपीसी की आंसर की का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। अगर गाइस आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूँ कि जो हम एनटीपीसी के आंसर की का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं 9 तारीख से 9 जनवरी से पहले, उन सब के मैं सॉल्यूशन डाल चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप उन वीडियो को जाके देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। और गाइस हमारा जो मेन पर्पस है CVT 2 की तैयारी कराना और ग्रुप डी की तैयारी कराना, हमारा मेन पर्पस यही है। और इनके लिए परफेक्ट हमें स्कोर करने के लिए हम इनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कोई बेस्ट नहीं होता। और गाइज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और वीडियो को देखते टाइम गाइज़ आप ना खुद सॉल्यूशन पहले खुद ट्राई करे करो कि मैं पहले सॉल्यूशन करूं, देन उसका सॉल्यूशन देखे करो और अपना स्कोर ना कमेंट सेक्शन में ड्रॉप किया करो। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक बॉक्स में 6 सफ़ेद 2 काली और 3 लाल गेंद हैं। यदि यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रक्रिया ज्ञात करो। तो गाइस यहाँ पे देखोगे जो वाइट बॉल है 6 और ब्लैक बॉल है 2 और जो रेड बॉल है गाइस ये है हमारी 3 बॉल। तो टोटल बॉल कितनी हो गई गाइस? टोटल बॉल हो गई 11। अब कह रहा है वाइट ना होने की, वाइट नॉट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वाइट ना होने की गाइस देखो कितनी बॉल नहीं है जितनी वाइट नहीं है, तो जितनी भी वाइट नहीं है ना उनको ऐड कर लो, ये 2 और 3 5। तो वाइट ना होने की तो जो प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कुछ भी कह सकते हो, सफ़ेद ना होने की तो वो है 5/11 और सफ़ेद होने की तो भाई 6/11। भाई 6 सफ़ेद है तो 6/11। ऑप्शन क्या हो गया हमारा? आंसर तो हमारा ये है 5/11। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ये है सफ़ेद होने की, वाइट होने की बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 12 पुरुष एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं और 32 महिला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं। 8 पुरुष और 8 महिला ने एक साथ मिलकर 12 दिन तक कार्य किया, जिसके बाद महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया और 8 अन्य पुरुष इस कार्य में शामिल हो गए। तो इन पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? गाइस क्वेश्चन को देखो कि 12 पुरुष 12 मेल और कितने दिन काम करते हैं? 16 दिन। और उसी काम को 32 महिला, 32 वुमेन लिख दिया मैंने यहाँ पे, और 12 दिन में काम कर देते हैं। तो यहाँ से मैं गाइस इनकी रेशियो निकाल दूंगा जो इनके काम करने की कैपेसिटी है। तो 2 और यहाँ पे मैन आ गया 2 वुमेन। ठीक है, तो यहाँ पे मैन और वुमेन की कैपेसिटी आ गई 2:1। ठीक है, मैन 2 काम करते हैं और वुमेन 1 काम करती है। अगर गाइस यहाँ देखो 8 पुरुष और कितनी महिला? 8 महिलाएं ने एक साथ मिलकर काम किया, तो 8 पुरुष कितने हो गए गाइस? 8 पुरुष हैं। अब मेल और 8 वुमेन कितने दिन काम किया गाइस? 12 दिन काम किया। तो काम कितना करेंगे गाइस? 8 मैन, तो मैन कितने करते हैं? 2 और वुमेन करता है 1, और ये हो गया हमारा 2। तो 8 दूनी 16 और ये कितने हो गए? 24 इंटू 12, ये आ गया 12। और गाइज यहाँ पे देखो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 32 इंटू 12। अगर मैं टोटल काम में से 32 इंटू 12 में माइनस करता हूँ, देखो टोटल काम इतना है और इतना काम मेरा हो गया 24 इंटू 12। ठीक है, 24 इंटू 12। अब मैं इसको इससे माइनस करता हूँ, देखो 12 तो मैंने कॉमन ले लिया और 32 में अब 32 माइनस ये बैठता है 24। तो 12 और 32 हो गए ये 8। तो अब काम कितना बचा गाइस? 96 काम बचा। अब 96 काम बच रहा है और इसे कह रहा है कि महिलाओं ने तो काम छोड़ दिया। ठीक है, कह रहा 8 पुरुष तो काम कर ही देते और 8 पुरुष और जुड़ गए। ठीक है भाई, 8 मैन पहले कर ही देते तो 8 मैन और जुड़ गए। अब इनकी कैपेसिटी कितनी है? 2-2, तो 96। भाई कैपेसिटी यहाँ से हमने 2-2 निकाल रखी है ना, तो ये कितना हो गया? 16 + 16, तो कितना हो गया? 96 और ये हो गया 32। अब कितने दिन लेंगे गाइस? तो ये लेंगे 3 दिन काम। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ डेज लिख लो या एक्स लिख लो, तो 3 दिन में ये काम कंप्लीट करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा दिए गए चित्र में BC पैरेलल है DE के, मतलब जो ये लाइन है ये वाली, ये इसके पैरेलल है और हमसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। गाइस इसमें थोड़ी सी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। देखो मैं इसको मिला देता हूँ, यहाँ से मैं मिला देता हूँ। ठीक है, और इसको पॉइंट दे देता हूँ, मैं क्या देता हूँ? जेड मान लेता हूँ, जेड दे देता हूँ। अब मैंने जेड दे दिया तो गाइस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये जस्ट ये जो 38 है ना, सेम इसी की हो जाएगी। ठीक है,
ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है इसका, ये 38 है, तो ऑब्वियसली बात है ये 38 होगा। ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये अगर x है तो ये भी x होगा, अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो सेम वही कंडीशन तो बन रही है गाइस, ये और ये इसी के 38 है, और ये 122 है, तो ये कितना हो जाएगा गाइस? तो देखो अल्टरनेट से भी निकाल सकते हो, ठीक है, अल्टरनेट से, क्योंकि तो 38 प्लस x किसके इक्वल होगा? 122 के। तो ऐसे निकाल लेते हैं गाइस, 122 में से 38 को मैंने माइनस करा तो कितना आ गया गाइस? आंसर आ गया मेरा 84। x की वैल्यू आ गई मेरी यहाँ पे जो आएगी 84 आएगी। अदरवाइज नहीं तो आप कैसे कर सकते हो, ये 122 है तो ये कितना हो जाएगा? 58, और ये 58 और ये 38 कितना हो गया गाइस? ये हो गया हमारा 96, और 96 हो गया तो x की वैल्यू और 9 मतलब इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180। तो ये दोनों 96 हो गया तो ये आपस में 84 हो जाएगा। दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है जमीर 40% की ऑफ सीजन छूट पर एक वस्तु खरीदता है, ठीक है, 100 की चीज़ है उसने, अब देखो 100 रुपये की चीज़ है उसने 60 रुपये में खरीदी। कह रहा उसे आगे अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर उसका प्रतिशत लाभ यहाँ नहीं करो। अब देखो अंकित मूल्य क्या है? ये मतलब मार्केट प्राइस तो 100 रुपये था, और उसने जो कॉस्ट प्राइस थी ये 60 रुपये में खरीदा, जो उसकी लागत मूल्य है। अब उसने सेलिंग प्राइस जो करा ना गाइस, सेलिंग प्राइस कह रहा 100 पे 25% की छूट दी थी, मार्केट प्राइस पे उसने 25% की छूट दी। 25% की अगर मैं छूट देता हूँ तो यहाँ पे गाइस तो कितना हो जाएगा? 75, ठीक है, 75 का हो जाएगा गाइस। अब 75 का हो जाएगा तो 60 रुपये का खरीदा उसने, 75 रुपये में बेच दिया। फ़ायदा कितना हो रहा है गाइस? देखो फ़ायदा हो रहा है 1/4, और 1/4 होता है हमारा 25%। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, फायदा होगा लाभ, हानि वाला मत लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक संयुक्त परिवार के 9 बच्चों की आयु का माध्य 14 वर्ष है और उनके दादा और दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है, तो बच्चे और दादा की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। तो गाइस एक इजी तरीका बताता हूँ, फिर मैं दोनों तरीके की बताऊँगा। देखो 9 की कितना है? 14 वर्ष है, और ये दादा की है, ठीक है, और दादी की, दादी लिख देता हूँ, ठीक है, दादा दादी की कितनी है? एक की 71 वर्ष है और एक की 67 वर्ष है। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा गाइस? 8 और 13, ठीक है। अब गाइस मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो 9 थे, अगर मैं दादा दादी को ऐड कर दूंगा तो संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 9 बच्चे थे और दादा दादी ऐड करें तो 11 हो गया, और इनकी भी मैं 14 करना चाहता हूँ। अगर मैं एज इनको भी मिला के 14 हो जाए तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? देखो 28 इसमें से मैं माइनस कर दूँ, क्योंकि देखो मैं दादा दादी की एज भी ले लूँगा ना, यहाँ पे जोड़ दूंगा, 14 जोड़ दूंगा, तो एवरेज अब भी 14 रहेगा, सेम रहेगा ना, 14 रहेगा गाइस, इस बात का ध्यान रखना, 14 रहेगा। अब एज बचती है 110, जो दादा दादी की एक्स्ट्रा एज थी हमारी 14 के एवरेज से। अब टोटल संख्या क्या है मेंबरों की? 11 मेंबरों की संख्या है, तो भाई 11 मेंबरों में 110 जो एज है इसको बांट दो, तो सब पे कितनी आ जाएगी? 10-10। तो पहले 14 एवरेज थी, अब सब पे 10-10 और बढ़ जाएगी, तो एवरेज एज आ जाएगी कितनी? आ जाएगी 24। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ये तो गाइस शॉर्ट करता, बाकी आपको करना है ऐसे 9 × 14, तो टोटल निकाल लो ऐसे करके, तो ऐसे हो जाएगा हमारी 126 आ जाएगा, और फिर दादी दादा की भी ऐड कर लो 71 और 67, ठीक है, कितना हो गया? ये 14 और 1 और 14 और ये हो गया हमारा 2 16 और एक 264। अब इसे 11 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया? 24। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, और पर ये वाला मेथड करोगे ना तो बहुत क्वेश्चनों पे, इवन DI जो उसमें होता है ना, DI वाले में ये वाला मेथड बहुत काम करता है, डेविएशन मेथड। ये वाला हमारे टाइम कंज्यूम करने में, मतलब टाइम हमारा बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रमशः 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 2 पुरुष और 3 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो गाइस एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला एक कार्य को क्रम से, तो यहाँ से देखो मेल आ गया और वुमेन आ गया, 8 दिन और 12 दिन, यहाँ से कैपेसिटी आ गई, तो एलसीएम लिया तो 24 आ गया, मैन की कैपेसिटी आ गई 3 और वुमेन की कैपेसिटी आ गई 2। अब 24 काम है, टोटल 24 काम है, कह रहा 2 पुरुष, अब 2 पुरुष गाइस तो 2 मेल प्लस 3 वुमेन, ठीक है। अब 24 हो गया, मैन की कैपेसिटी कितनी है? 3, तो 3 दूनी 6, और वुमेन की कैपेसिटी कितनी है? 3, तो 6, तो ये कितना हो गया? 12 से 24 को काटो तो 2 दिन में इसके काम कर देंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक वस्तु को 1360 रुपये के मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे
यह वस्तु किस मूल्य पर बेचनी चाहिए। तो गाइस 15% की हानि होती है अगर वो 1360 में बिकता है। तो मतलब 100 की चीज़ है और 15% पे बिकता है, मतलब 85 पे भाई 85 हो जाएगा और 20:17 आ गया। ठीक है, तो 1360 है ना, ये कितना 17%, मतलब 17 के बराबर है 15% की हानि। और मुझे क्या निकालना है, 20 निकालना है जो इसका कॉस्ट प्राइस है। तो गाइज यहाँ से करूँ तो कितना हो गया 17×8 = 136 और ये 0 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1600 कॉस्ट प्राइस 1600 रुपये था और जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था 1360 अब कह रहा है उसे 10% प्रॉफिट का फ़ायदा कमाना है। तो गाइस इसके 160 ऐड कर दो ना, क्योंकि यहाँ से देखो कि 10% 160 है, तो 160 ऐड करते तो कितना गया 1760 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6 है। यदि अंकों के क्रम को उल्ट दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या मूल संख्या के 2 गुने से 6 कम होती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। गाइस यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, देखो x + y ये दो कोई संख्या है, इनका योग 6 है। जैसे मैं दिखाऊँ यहाँ पे देखो 4 और 2 6, 5 और 1 6 और 2 और 4 6 और 1 और 5 6। देखो कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई कर लो। अगर देखो 42 में मान नहीं सकता, पहले क्या मेरे को छोटी छोटी संख्या माननी पड़ेगी। देखो 24 को मैं मानता हूँ, 24 अगर मैं इसको इससे पलटूँ तो 42 हो जाएगा, 2 की जगह 4 और 4 की जगह 2। इस चीज़ को कहना चाह रहा है कि इसको इसने पलट दिया, 2 की जगह 4 और 4 की जगह 2 कर दिया। अब कह रहा है इसके डबल से, तो 24 का डबल कितना होता है 48 और इससे डबल से ये कितना कम है 6 कम है, तो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। ऑप्शन हमारा क्या होता है सी। आंसर तो हमारा सी आ गया। आप इसको सेटिस्फाई करके देख सकते हो। देखो 15 है, अगर मैं इसको 51 करूँ, डबल बिल्कुल उल्ट दिया 51 कर दिया और इसको डबल करूँ 30, तो बल्कि गाइज ये बड़ा है, सॉरी ये छोटा है और 51 बड़ा है, बल्कि ये वाली हमें बड़ी होनी चाहिए। तो गाइज ऑप्शन ये वाला तो हमारा कर नहीं रहा कंडीशन को सेटिस्फाई। अब तरीके से कैसे कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे दे रखा है x + y हमें दे रखा है 6, इन दोनों के समूह का योग है 6, तो भाई 2 और 4 का 6 होता है। और कह रहा x + 10y, देखो दो संख्या है जो ये है, एक तो क्या है देखो, अगर x की वैल्यू यहाँ पे देखोगे 24 है तो x की वैल्यू तो 4 हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस 20, तो मतलब 2 में 10 की मल्टीप्लाई, तो इसलिए हम 10y लेते हैं। तो इसको जो ऐड किया z आ गया, और अगर मैं पलट देता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई y + 10x, तो इसका जो सम आएगा 2z - 6, डबल से 6 कम है, दुगने से 6 कम होता है। अब गाइज मैं इसको ऐड कर दूं तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा x और 10x 11x और 10y और y कितना हो जाएगा 11y, और ये गाइज हो गया हमारा 3z - 6। 11 कॉमन लिया है x + y और 3z - 6। x + y की वैल्यू क्या दे रखी है 6, क्वेश्चन में हमें पहले दे रखा अंकों का योग 6, तो यहाँ पे डाल देते हैं कि कितना हो जाएगा 66 और 3z - 6 करा इधर 72, 3z डिवाइड किया 24, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 24, और यही मेरा आंसर था 24। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। इजी क्वेश्चन है, क्या दिख रहा है, यदि √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा है तो हमसे cos³ थीटा माइनस √3 sin³ थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। अगर गाइस देखो √3 sin थीटा और माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ से क्या मैं कॉट थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। देखो 3 sin थीटा और = में कॉस थीटा उधर जाके पॉजिटिव हो गया और √3 है और कॉस के नीचे साइन चले गया, तो क्या हो जाएगा ये कॉट थीटा। अब ये कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, तो √3 किसकी आ गई कॉट थीटा। अब √3 किसकी वैल्यू होती है भाई, √3 होती है हमारी कॉस 30 के बराबर। ठीक है, कॉट 30 के बराबर होती है, तो कॉट थीटा से कॉट थीटा चले जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। ठीक है गाइस, 30 आएगी, वैल्यू पुट कर दो। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करी तो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है गाइस √3/2, और इसका मैंने क्यूब कर दिया जो मुझे क्यूब दे रखा है। अब ये √3 और साइन थीटा कितना होता है, साइन 30 होता है हमारा 1/2, इसका भी मैंने क्यूब कर दिया। ये करा तो 3√3 क्यूब करने के बाद और नीचे हो जाएगा 8, √3 का √3 रहेगा और इसका हो जाएगा 1/8, एलसीएम लिया 8, 3√3 माइनस √3, आंसर आया 2/√3, ये हो जाएगा 3 में 3√3 में से √3 माइनस गया तो ये 2√3 और यहाँ से मैंने करा 4, तो √3/4 ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे दो संख्याओं का एलसीएम और उनके एचसीएफ से 51 गुना 91 गुना है, मतलब 91 गुना है, और यदि उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना दे रखा है 2760, और यदि उनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इजी क्वेश्चन है गाइस। देखो अगर मैं मानूँ एचसीएफ दे रखा है, देखो एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। अगर एचसीएफ एक्स है तो ये कितना हो जाएगा 91x, क्योंकि ये इसके 91 गुना है। तो गाइज इन दोनों का सम कितना हो जाएगा x प्लस 91x हमें जो दे रखा है 2760 के बराबर दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों का योग। तो ये 92x और ये 2760, ठीक है। अब देखो 2 तिया 6 और 9 तिया 27, सीधे एक 30 से जा रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब यहाँ से मुझे पता लग गया एचसीएफ कितना हो गया 30, और यहाँ से कितना हो गया हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करो तो 3 है और 9 तिया 27, 2730 आ गया। एलसीएम हो गया हमारा 2730। तो गाइस फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। एलसीएम कितना हो गया हमारा 2730 और एचसीएफ कितना हो गया गाइस 30, और फर्स्ट कितना है हमारा, एक संख्या में 210 दे रखी है, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो 0 से तो 0 गया, सीधे ही काट देता हूँ, 3 सत्ते 21, तो ये हो गया 7, और 7 से इसे काट देते हैं, 7 से मैंने इसे काटा तो 7 या 21 और 6 हो गया 390। आंसर आ गया हमारा 390, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है भूतल पर खड़े एक्स और वाई ऊंचाई वाले दो मीनारों के शीर्ष उनके पाद बिंदु को मिलने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोण आंतरिक करते हैं और एक्स रेशो वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है गाइस। देखो हाइट एंड डिस्टेंस का हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है, इसको अच्छे से कमांड कर लेना इस पर, मतलब आप इससे कर लोगे ना तो ये सफिशेंट है। तो गाइस अगर देखो ये दो मीनार है, ये एक्स है और ये वाई है, और कह रहा है इसके मध्य बिंदु पे, मतलब अगर इसको मैं मानूँ ये जेड है और ये जेड, मतलब दोनों की लेंथ बराबर है। मध्य बिंदु बोल दिया, यहाँ पे मध्य बिंदु पे बनाते हैं। तो गाइस जो छोटा वाला है ये 30 बनाता है, और ये क्या बनाता है, एक्स कितना बनाता है 60, ये 60 डिग्री बनाता है। गाइस मैंने आपको बताया था ना, ये वाला अगर ये 60 है और ये 30 है और ये कितना है 90 है, तो 60 वाला कितना बनाएगा 1, और 30 वाला क्या बनाएगा √3, और 90 के सामने वाला 2। तो गाइस ये जेड है, तो अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा जेड √3, ठीक है गाइस। और ये क्या है, जेड अपने आप में √3 के बराबर है। जेड क्या है, सॉरी, जो जेड है वो √3 के बराबर है। तो 60 वाला कितना बनाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो गाइस तो ये किसके हो जाएगा गाइस जेड अपॉन में √3। और ये कह रहा इन दोनों का रेशो, ये एक्स और ये वाई, इन दोनों का रेशो क्या है जेड √3 और जेड अपॉन में √3। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों की √3 से मल्टीप्लाई कर दी, √3 से √3 गया, और ये कितना हो गया गाइस, जेड से जेड कैंसिल कर देते हैं, ये क्या गया 3:1। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल की स्पीड कितनी होगी, मैंने एक्स से डिनोट करा, और ये हो गया 14 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है यदि धारा की दिशा में है, मतलब अप डाउन स्ट्रीम जा रहा है, एक्स प्लस वाई की स्पीड से जा रहा है गाइस। कह रहा है 1 घंटे 45 मिनट में, 1 घंटे 45 मिनट को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 7/4, इतने को सॉल्व कर लेना गाइस, 3/4 हो जाता है, तो 7/4। कह रहा है 7/4 मिनट में, मतलब 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर तय करता है। तो गाइस 28 किलोमीटर तय करा देते हैं, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो स्पीड आ जाएगी हमारी, स्पीड क्या आ गई 7 से 4 कट गया, और ये कितना हो गया 16, स्पीड आ गई 16। अब तो धारा की गति क्या होगी, तो धारा की गति क्या होगी भाई, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एक्स की तो 14 है और एक्स प्लस वाई मेरे को 16 दे रखा है, तो वाई की कितनी हो जाएगी 2, तो वाई की हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते कह रहा 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो विषम संख्या है जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। 3 से 60 के बीच में, 3 से 60 के बीच में अगर ऐसी कितनी संख्या है जो 5 से पूर्ण है, देखो 5 है, देखो 10 विषम नहीं है, ये क्या है समय, मतलब इवन है, ऑड नहीं है, और मेरे से कह रहा विषम संख्या, तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 30 नहीं होगा, और 40 की जगह 45 हो जाएगा, और 55 हो जाएगा। 60 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसके बीच की बोल रहा है, मतलब बिटवीन। तो कितनी संख्या हो गई गाइस, 1 2 3 4 5 और 6।
ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, कह रहा है सुखदेव और बलदेव के दादा ने 2150 रुपये की राशि को उनके बीच 20:23 के अनुपात में विभाजित किया और उन दोनों में से प्रत्येक ने अपने हिस्से में 100 रुपये का दान दिया। उनकी संबंधित राशियों का नया अनुपात ज्ञात करो। तो गाइस देखो 2150 रुपये हैं, इनके बीच में बंटते हैं तो कितने रुपये ना, 20 और 23 कितने हो गए, 43। 20 और 23 हो गए 43, और इससे मैं इसे काटूँ तो कितना हो गया गाइस 5, तो मतलब ये कितना हो गया 50। ठीक है, तो यहाँ से सुखदेव और बलदेव के बीच में आ जाता, सुखदेव को मिलते हैं 20 और बलदेव को मिलते हैं 23, और एक की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सुखदेव को कितने मिलते हैं 1000 रुपये और बलदेव को कितने मिलते हैं गाइस 1150 रुपये। अब कह रहा है 100 रुपये इसने दान दे दिए, 100 रुपये दान दे दिए तो 900 रुपये बचे, इसने भी 100 रुपये दान दे दिए तो कितने बचे 1050। अब कह रहा है इनका रेशो क्या होगा, भाई रेशो निकाल दो। 16 15 6 90 और 15 7 105, 6 रेशो 7 आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक पॉलीमर है, बहुपद है, पॉलिनोमियल कहते हैं इसे हम। कह रहा 5x² प्लस 5p माइनस x दे रखा है और 2p प्लस 5 दे रखा है। कह रहा है इनके जीरोस का योग उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर है। आपको जीरोस पता होगा, जीरोस होता है सम ऑफ जीरोस का योग, मतलब सम ऑफ क्या हो जाएगा, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, सम ऑफ पॉलिनोमियल्स कितना होता है गाइस, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है गाइस, -p/a। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा से हम डिनोट करते हैं, और ये गाइस होता है c/a। अब यहाँ से मैं a और b निकाल सकता हूँ। देखो ये तो हमारा b है, इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस by प्लस c। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या आ गई गाइस 5p माइनस का 1, और c की वैल्यू क्या आ गई गाइस 2p प्लस 5, और a की वैल्यू कितनी हो गई गाइस 5। ये वैल्यू आ गई और यही वैल्यू मुझे पुट करनी है। तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये कितना दे रखा है हमें -b/a, और b की वैल्यू कितनी है 5p माइनस का 1, और a हमारा 5 है। सेम अल्फ़ा इंटू बीटा, c की वैल्यू दे रखी है 2p प्लस का 5, और a कितना है गाइज हमारा 5। ठीक है, सॉरी ये माइनस में है गाइज, ये देखो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, तो यहाँ से ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट मतलब यहाँ से भी ये मतलब 2 भी p पे माइनस का हो जाएगा और 5 भी माइनस का हो जाएगा। अब गाइज ये कह रहा है कि इसका जो सम ऑफ, देखो यहाँ पे कह रहा है शून्य का योग और उनके गुणनफल 1/4 के बराबर है। मतलब अगर ये z है, इसको मैं z से मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा -5p प्लस 1/5, और ये कितना हो जाएगा 4z, मतलब इसका 1/4 है ये, और ये कितना हो जाएगा -2p और -5p 5। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा 5z -5p प्लस 1, और ये हो जाएगा 5 चौक 20z -2p माइनस का 5। तो गाइस इक्वेशन बन गई। यहाँ पे देखो ये आप बना देता हूँ, इसको और सॉल्व कर लेता हूँ, 5z प्लस 5p प्लस का 1, और ये हो गया हमारा 20z प्लस का 2p इज इक्वल टू -5। अब इसको मैं क्या है एलिमिनेशन मेथड से इनकी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। दो इक्वेशन है, तो गाइस क्या हो गया 20z और प्लस 2p इज इक्वल टू -5। अब मैं क्या करूँगा, इसको गाइस z के इक्वल कर देता हूँ, तो इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरी इक्वेशन की, तो ये क्या हो जाएगा 20z, और इसकी भी करी तो ये कितना हो जाएगा 20p, और 4 की मल्टीप्लाई करी जो इज इक्वल टू में ये हो जाएगा हमारा 4। प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस। अब 20z से 20z चले जाएगा, और 2p और माइनस का 2p 20p, तो ये कितना हो जाएगा 18p, और माइनस का 5 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा इस माइनस का 9। माइनस से माइनस कैंसिल, p की वैल्यू आ गई 1/2, और मेरे से p की वैल्यू पॉइंट पूछ रहा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। गाइज ये लेंथी क्वेश्चन है, देखो तरीका तो ये है, आप इसमें स्टेप काट सकते हो। देखो डायरेक्ट अल्फ़ा प्लस बीटा ना लिख के सीधे यहाँ पे क्या रखो 1 रखो, और यहाँ पे b/a रख दो, सेम 4 रखो यहाँ पे, और यहाँ पे c/a रख के डायरेक्ट इसकी इक्वेशन बनाओ, और इतनी लंबी इक्वेशन, मतलब इन स्टेपों को छोटे छोटे स्टेपों को काटो। आप इसको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को कर सकते हो, अगर आपने इस क्वेश्चन की पहले प्रैक्टिस करी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाकर
पीतल और तांबे के 4:3 अनुपात से एक मिश्र धातु तैयार की जाती है, तो यह मिश्र धातु बनने में प्रयोग किए गए तांबे की मात्रा ज्ञात कीजिए। गाइस यहाँ पे दे रखा है 4:3, पीतल और तांबा। पीतल की कितनी दे रखी है 140, और मेरे से इसकी पूछ रहा है। तो गाइस 35 चौके 140 होता है, और 35 तिया 105 होता है। ऑप्शन क्या आ गया हमारा, 105 ग्राम आ गया। तांबे की मात्रा पूछ रहा है हमसे, तो 105 ग्राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9%, और ये किसके बराबर है 72। तो 1% कितना आ गया गाइस, 1% आ गया हमारा 8 के बराबर। तो 100% कितना आ गया गाइस, 100% हो गया हमारा 800 के इक्वल। अब कह रहा है इस संख्या का 48%। अब क्या करो, सीधे ही पहले इससे ही कर लेते हैं 48% की। 100% भी मत निकालो, सीधे 48% निकाल लो। तो कितना हो गया, 8 8 64, 6 और 8 चौक 32, 32 और 6 384। तो 384 हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है 300 और 100 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो गाइस संख्या कौन कौन सी है, देखो 301 हमारी 7 से विभाज्य है। आपको कैसे पता लगा है, देखो एक को डबल करो, इस वाली संख्या को डबल करो, 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा, एक की 2 से मल्टीप्लाई करी क्या हो गया, और 30 से मैंने डिवाइड कर दिया। आंसर क्या है 28, और 28 क्या है 7 से डिवाइड। तो ये तरीका होता है कि 7 से कैसे पता लगाएं कि 7 का फैक्टर है। जो लास्ट वाली डिजिट है ना उसको ऐड करो, मतलब उसकी प्रोडक्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, और उससे छोड़ के जो आगे वाली डिजिट है उसमें से 2 को माइनस कर दो, मतलब जो बचा है हमारा। तो 28 आ गया, और 28 हमारा 7 का से डिवाइड होता है, देख सकते हो। तो 301 हमारा क्या है 7 का फैक्टर। तो 301 तो हमारा क्या हो गया ये। अब लास्ट डिजिट कौन सी है, सेम गाइस देखो, अगर मैं देखूँ 98 क्या है, कट रहा है 7 से, तो 100 को मैं 98 बनाना चाहता हूँ, मैं 100 को 98 बनाना चाहता हूँ, तो 101 मतलब 1001, तो एक की मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैंने करा, तो ये कितना आ गया 98। तो 98 आ गया। तो गाइस 1001 क्या है हमारा 7 से डिवाइड होता है, बट कह रहा है कि 1000 के बीच में, तो 1001 तो बड़ा हो गया। तो गाइस इसमें से मैं 7 को माइनस कर देता हूँ, 7 को मैंने माइनस करा तो 994, इससे छोटी डिजिट आ जाएगी 994। बाकी आप नॉर्मल डिवाइड करके देख सकते हो, मैंने ऐसे कर लिया क्योंकि कोई छोटी डिजिट थी, तो मैंने ऐसे करके देख लिया कि ये इजी बनना था। अब क्या करना है गाइस, कह रहा है इनके बीच कितनी संख्या है जो 7 से डिवाइड है। तो गाइस क्या होता है 994 माइनस 301, और अपॉन का कर दो 7 से कितनी है भाई, 7 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 4 में से गया तो 3, और ये कितना हो गया 9, और 9 में से गए 6, 7 से काटा तो कितना आ गया 9 आ गया, और ये भी आ गया 9, और 99 में एक ऐड और कर दो 1, तो कितना आ गया 100। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। देखो ये तो सब कराते हैं, अब करते हैं हम तरीके से। देखो एक फार्मूला होता है AP का AN A प्लस N-1D। ये चीज़ भी बताऊंगा कि 1 ऐड क्यों करा, ये चीज़ देखो यहीं फॉर्मूले से सब निकल जाएगा। देखो AN क्या होता है, जो लास्ट वाली डिजिट होती है, जो हमारी लास्ट वाली डिजिट होती है। AP होती है ना हमारी, ठीक है, A1 A2 A3 और A4, और यहाँ से AN लास्ट वाली डिजिट होती है हमारी AN। तो लास्ट वाली डिजिट हमारी AN है, तो ये कितना होगा 994, और A कौन सी होती है फर्स्ट वाली डिजिट, तो 301 प्लस N मतलब कितनी, ये कौन से प्लेस पर है, ये कौन से प्लेस पे, तो ये क्या हमें पता नहीं गाइस 9 माइनस, और D क्या है, D होता है इनका डिफरेंस, मतलब ये 301 तो ये कितनी हो जाती है गाइस 308, इनका डिफरेंस कितना है 7, जो 7 से डिवाइड है तो ऑब्वियसली 7 का डिफरेंस चाहिए, तो D क्या हो गया 7। तो अब क्या है 994 और माइनस 301, ये आ गया N-1 7, इसको मैंने माइनस किया तो अभी मैंने करा क्या आ गया 693, और 7 को मैं अपॉन में लेके आ गया, 7 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया N-1, तो ये 99 हो गया, ठीक है। अभी डिवाइड किया N-1, अब देखो एक ऐड कर दिया मैंने 99 प्लस 1, तो 100 आ गया हमारा, N की वैल्यू क्या आ गई 1। देखो लास्ट में जो 1 ऐड किया ना, वो ये होता है हमारा तरीका कि N-1 होता है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को याद रखोगे तो आपको ऐसी ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आप सवाल के मतलब ये वाला सेट करवाऊंगा ना तो इस वाली ट्रिक को आप भूल जाओगे, बट ये वाला जो फार्मूला याद रखोगे ना AP का, तो आप कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि AR 125 है तो PAB का मान ज्ञात करो। गाइस अगर मैं देखो ये कितना है 125 डिग्री, ये वाला। अगर गाइस मैं इसको R और B को मैं मिला देता हूँ, ठीक है, R और B को मिला देता हूँ,
अब ये ए बी क्या है, ए बी मैं आपको बता दूं क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बी क्या है, ओ से कट के चलिए, तो ए बी क्या है हमारी डायमीटर, ठीक है, डायमीटर है, डायमीटर है। अब डायमीटर ये है तो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है ना, ये बनता है 90 का फुल, ये वाला पूरा एंगल क्या हो जाएगा, मतलब एंगल ए आर बी हो जाएगा हमारा 90। और गाइज ये वाला एंगल देखो, चलो फिगर ही बना देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, और ए बी ये हो गया डायमीटर हमारा ए बी, और यहाँ से हो गया फिगर कुछ ऐसे फिगर है गाइस, ये हो गया फिगर, और ये हमारा सेंटर है। तो गाइस ये पूरा क्या है 90, अभी मैंने बताया इसको, तो ये 90 है गाइस, और ये कितना है 125। अब ये 125 है, ये स्ट्रेट लाइन पे है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा गाइस 55 का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल होता है तो इनका सम कितना होता है, कितनी भी लाइन हो इनका सब का सम होगा 180, तो ये 125, ये हो जाएगा 55, और ये पूरा जो मैंने बताया था आपको ए आर बी ये था 90, ये 55 है, तो ये कितना हो गया 35, ऑब्वियसली ये 35 होगा गाइस, और ये 35 है ना, तो ये वाला एंगल भी 35 होगा। और मेरे से यही पूछा गया है था, क्या पूछा गया, पी ए बी मेरे से पूछा गया, ये 35 ये 35, क्योंकि ये क्या बनने हैं, एक ही कोड पर बनने हैं। अब एक ही कोड पर बनने हैं और ये सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं, मतलब सर्कल पे टच हो रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होता है, तो ये 35 है, तो ये भी 35 होगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, 0.037 बार दे रखा है और कह रहा है कि इसकी पी वाई क्यू की फॉर्म में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी एक पूर्ण संख्या है और क्यू एक प्राकृत संख्या है। तो गाइज तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन को करने का, 0.303 और 7 बार लिखने का तरीका तो ये 0.03, और जो बार लग रहा है ना ये मतलब रिपीटेड है एन टाइम तक, पता नहीं किस टाइम तक, एन मतलब एन तक से इन्फिनिटी तक। तो गाइज इसको लिखने का जो तरीका होता है, देखो इसे मुझे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, तो 37 है, इसको मैं ले आता हूँ 37, और 37, और ये वाला जो 3 है जिस पे बार नहीं है, देखो 7 पे तो बार है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 0.037 बार, देखो 7 पे तो बार है, तो 37 तक तो मैंने इसे लिखा, और जिस पे बार नहीं है इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो ये मैंने 3 माइनस कर दिया, और अपॉन में क्या करना पड़ेगा, 7 की जगह जिस पे बार है वो 9 हो जाएगा, और जो पॉइंट से पहले कितनी डिजिट है बाद उसकी 2 है गई, जिन पे बार नहीं, तो इनकी जगह क्या हो जाएगा 0, तो आंसर आ जाएगा 34/900, डिवाइड किया 17/450, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी। क्यों गाइस, देखो यहाँ पे 9 दिया और यहाँ पे मैंने 0 दिया, अगर मैं देखो 2 पॉइंट क्या है, मैंने 0.25 लिखा है, 0.25, अब इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई, इन पे बार तो है नहीं, तो पॉइंट की जगह मैं क्या 25/100 लिख सकता हूँ, बात तो ही की है ना गाइस। तो सेम जिस पे बार नहीं था उस पे मैंने क्या लिख दिया था 0 लिख दिया, और जिस पे बार था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 2 मीटर कम है और इसका परिमाप 28 मीटर, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। जो क्वेश्चन में दे रखा है केवल उसी को वैल्यू पुट करते रहो। रेशो दे रखा है, कह रहा अगर ये चौड़ाई क्या है m है, मतलब मीटर में है, m मैंने मान लिया मीटर में, तो ये क्या हो जाएगी इसके 3 गुने से, उसके 3 गुने से 2 मीटर कम है, तो ये हो जाएगी 3 गुने से 2 कम है गाइस, 3 मीटर से 2 कम हो जाएगी। तो गाइस अब कह रहा है इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 × L+B रेक्टेंगल का, तो और ये किसके दे, अब यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, तो ये 2 हो गया, L कितना हो गया 3m, ये 28 के इक्वल दे रखा है, और ये 3m - 2 L की वैल्यू हो गई, और V क्या हो गया हमारा m, ये 28 के इक्वल है, 2 से काटा, ये हो गया हमारा 14, और 3mm कितना हो गया 4m - 2 = 14, 4m = 16, और m की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 4, ठीक है। तो ब्रेथ कितना हो गया हमारा 4, और ये कितना हो गया 4 × 12 और 2 10, तो ये हो गया हमारा 10 हो गया। अब कह रहा है इसकी चौड़ाई ज्ञात करो, तो चौड़ाई कितनी है गाइस 4 मीटर, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक साइकिल का एक पहिया है, 11 किलोमीटर चलने पर 7000 चक्कर घूमता है, फिर पहिए का व्यास ज्ञात करो। 11 किलोमीटर अगर मैं मीटर में चेंज करूँ तो क्या है 1000 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, और चक्कर कितने होते हैं गाइस 7000 चक्कर है, तो इसको कवर करने के लिए क्या होता है गाइस हमारा सरकमफ्रेंस लगता है, मतलब पैरामीटर 2πr,
आर मुझे निकालना है। तो गाइज यहाँ से मैं देखूँ 000 से 000 गया, ये बचा केवल 7 और ये हो गया 7 2, और पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर यहाँ से मैं निकाल लूँगा, 7 से 7 गया और ये इससे गया 2, तो ये क्या ले गया, यहाँ पे बचा केवल 1/4 और ये हो गया हमारा आर। ये गाइज मैंने क्या निकाला मीटर में, ठीक है मीटर में। अब मैं इसे क्या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ 1/, तो 100 से ऊपर की मल्टीप्लाई कर दूँ इंटू 4, तो जो यहाँ से मेरा रेडियस आ गया 25। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, व्यास मतलब डायमीटर। डायमीटर क्या हो जाता है, जस्ट डबल, तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ऋण लिया और 2 वर्ष माह बाद 12,544 रुपये का भुगतान किया। यदि उसे राशि साधारण ब्याज पर उधार ली जाती तो उसे कितनी राशि की बचत होती। देखो गाइस आंसर सीधे दिख रहा है यहाँ पे, हमारा ए होगा। क्यों, क्योंकि देखो 10,000 रुपये की राशि ली उसने और वो कितने भुगतान कर रहा है 12,544। कितने रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा है, तो 2544। देखो 2544 से तो देखो ये कितना ज़्यादा 5,000, तो मतलब ही नहीं बनता। 2544 तो वो वैसे ही पे कर रहा है और कह रहा है इसमें भी किस मतलब अगर वो उस पर लेता SI पे लेता तो कितने कम पे करता, तो ये कम और पे करता, तो 5,000 का तो मतलब ही नहीं बनता गाइस, 12,500 का भी नहीं पड़ता और 24,000 का भी नहीं। तो ऑप्शन तो कितना है हमारा 144। आंसर क्लियर दिख गया। अब तरीका क्या है गाइस इसको निकालने का। देखो इसका जो CI और SI का डिफरेंस होता है ये होता है प्रिंसिपल और x/100। x क्या है हमारी रेट। अगर गाइस 144 है तो जाहिर से बात है कि 12 का स्क्वायर है तो रेट हमें 12% पे दिया होगा। तो प्रिंसिपल कितना है गाइस हमारा 10,000 और x क्या है 12, तो 12 का और ये हो गया हमारा 100, इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये डिफरेंस आ जाएगा हमारा। तो गाइस यहाँ से निकालोगे आप, ये कितना हो जाएगा 10,000 और 12 हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा हमारा 10,000। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो डिफरेंस आ जाएगा 144 रुपये। तो मतलब ये कह रहा है कि अगर वो यहाँ पे उसने क्या लिया है CI पे लिया है, अगर वो SI पे लेता तो उसे कितने रुपए की बचत होती। तो गाइस इन दोनों का डिफरेंस ही तो हो गया, तो 144 रुपये की बचत होती। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे दिलीप राय ने अमरजीत से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 24,000 रुपये उधार लिए और 3 वर्ष बाद उसे चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा। देखो साधारण ब्याज लिया है, साधारण ब्याज पे डायरेक्ट होता है कि 9 और 3 की मल्टीप्लाई कर दो, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, बस रेट और टाइम का निकालो तो 27% हो गया। अब 27% निकालना है मुझे, तो मतलब 100 की चीज़ थी 100 रुपये थे और उसे कितने देने का 127% उसे पे करने पड़ेंगे। अब उसे 27% ही तो एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, तो 27% कितना हो जाएगा 24,000 का गाइस। 2,400 रुपये हो गया हमारा 10%। 10% ही क्या यहाँ से 27% निकाल लेते हैं, 1% कितना हो गया 240 और 27% की मल्टीप्लाई कर लो तो 27 चौके कितना होता है 108, तो 10 कैरी गया और 27 दूनी 54, 54 और 10 कितना हो गया 64 और 1 0 ये वाला आ गया, तो 6480 रुपये उसे पे करने पड़ेंगे। ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। कह रहे 3 के 4 क्रामक गुणज का योग 78 है, उनमें से बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है। मतलब गाइस कोई ए है x संख्या जो 3 से डिविजल है, मतलब ऑब्वियसली बात है 3 ही होगी, और फिर क्या है x+3। अगर मैं इसमें x हमारी 3 है, इसमें मैं 3 ऐड करूँगा तो 6 आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये, मतलब अगर मैं इसमें इनमें मतलब इनका डिफरेंस 3 होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा x+6 और ये हो जाएगा x+9 और इनका जो योग है 78 है। यहाँ से अगर मैं देखो कितना हो गया 1x 2 3 और ये 4x 4x और 3 6 9 9 और कितना ये 9 18 हो गया। 18 और 78 माइनस करा 4x कितना हो गया गाइस 60 और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 15। तो कह रहा बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो 15 और 9 बड़ी संख्या कौन सी थी x+9। देखो एक तो x हो गई और दूसरी कौन सी होगी x+3, तीसरी होगी x+6 और चौथी संख्या होगी x+9, और मेरे से कह रहा सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो 15 + 9 कितना, तो 24। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 25 छात्रों का वजन निम्नलिखित है और कह रहा सबसे भारी छात्र का वजन कितना होगा। मेरे को ये डाटा दे रखा है और कह रहा सबसे भारी छात्र का क्या है। देखो सबसे जो भारी है यहाँ पे अभी तक देखो 53 है, 58 है सबसे भारी। 58 से बड़ा कुछ दिख रहा है मुझे, 58 से बड़ा देखो 59, तो सबसे भारी छात्र है केवल 59। 60 तो है ही नहीं, ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा कहीं 6, तो सबसे भारी छात्र क्या हो जाएगा हमारा
59। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस। कह रहा 25 छात्रों, ये दे रखा है, मैं फिर डाला। कह रहा सार्वधिक बारहमता वाला कौन सा वजन है। सार्वधिक बारहमता मतलब क्या गाइस, फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज़्यादा रिपीट है, मतलब सबसे ज़्यादा रिपीट है। तो ये वाला क्वेश्चन में होता है क्या हो सकता है, मॉड भी हो सकता है हमारा, कि डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा रिपीटेड कौन सी संख्या है, मॉड इसमें कौन सा है। तो मॉड क्या, जिस जो सबसे ज़्यादा रिपीट है। तो गाइस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। देखो सब चेक करने मत लग जाना। देखो अगर यहाँ पे 51 है, 51 ऑप्शन में नहीं है और आप 51 को गिनने लग जाओ, टाइम बचाने के लिए देखो 54 को काउंट करो। देखो 54 कितनी बार है, 54 कितनी बार है, एक टाइम और दो, 54 और कोई दिख रहा 54 यहाँ से, 3, 54 नहीं है। तो 54 3 टाइम है। अब देख लो 52 कितनी टाइम है गाइस, एक, अभी तो दिखा नहीं ऑप्शन में, 2 और 2, 3, 2 3 और ये हो गया 4। 52 है हमारा 4 टाइम्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ ये 3 टाइम है और ये 4 टाइम है। 55 कितनी टाइम्स है गाइस, एक और 55, हाँ 55 ही चल रहा है ना, 55 2 और 55 3, तो 55 हमारा केवल 3 टाइम्स है। अब देखते हैं 53। तो गाइस देखो 1 2 3 4, 4 तो आ गया, 5 6 7 और 8, 53 हमारा 8 बार है। तो मतलब जो सबसे ज़्यादा सार्वधिक बारहमता वाला केवल है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ऐसे काउंट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा दिए गए विकल्प में से दिए गए आंकड़ों में सबसे कम बारहमता वाला, मतलब कह रहा है सबसे कम जो रिपीट हुआ है। अब सबसे कम रिपीट कौन सा हुआ है देख लो गाइस। देखो 50 को ही चेक करते हैं। देखो एक, ठीक है 50 दिख रहा है, 0 कहीं नहीं दिख रहा मुझे, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक। सबसे कम तो एक ही रिपीट है। देखो 54 भी हमने गिना था, 2 से 3 बार था, और 58 भी यहाँ पे देखो ज़्यादा ही होगा, जब क्योंकि अगर एक बार तो कोई ऐसी संख्या होगी नहीं। देखो ये रही 2, 59 भी 1 और 2, तो सबसे कम जो रिपीट है ना केवल 50 एक ही बार दे रखा है, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा दिए गए आंकड़ों का रेंज फाइंड करो। रेंज क्या होता है गाइस, देखो रेंज ये जो है ना, रेंज इसमें जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी मैक्सिमम पहले लिखो, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है गाइस, सबसे बड़ी संख्या है 59 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है 50, अभी हमने देखा था। तो डिफरेंस कितना है 9, तो यही हमारी रेंज है। रेंज पूछ रहा है, मतलब छोटे और सबसे बड़े में रेंज कितना है, कितने का डिफरेंस है, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा हमारा सी। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।